रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या फिर उससे उतनी ही नफरत। पर एक बात पक्की है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे दमदार और हाँ विवादास्पद नियमों की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। क्या पावर एक ऐसा खेल है जिससे बचा जा सकता है? रॉबर्ट ग्रीन का जवाब एक बड़ा सा नहीं। असल में यही सोच इस पूरी किताब की नींव है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो एक शाही दरबार की तरह है, जहां हर कोई, चाहे वो माने या ना माने, अपने वजूद और अपनी हैसियत के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इन 48 नियमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इन्हें 3 बड़े रणनीतिक थीम्स में बांटा है। इससे ये साफ हो जाएगा कि ये किताब आज भी इतनी असरदार और ज़रूरी क्यों मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थीम वो है छिपाने की कला। ये सब कुछ है सेल्फ डिफेंस के बारे में। मतलब एक ऐसी दुनिया में खुद को महफूज कैसे रखा जाए जहां हर कोई एक दूसरे पर हावी होने की फिराक में है। किसी भी रणनीतिक बातचीत का आधार ही यही है। जो कुछ भी पता है उसे कब और कैसे सामने लाना है, सारा खेल इसी का है। कहते हैं जानकारी ही शक्ति है, लेकिन उसे छिपाना वो उससे भी बड़ी शक्ति है। ये नियम असल में यही सिखाते हैं कि कमजोर दिखने से कैसे बचा जाए। जब कोई जरूरत से कम बोलता है तो वो रहस्यमयी बन जाता है, उसके इरादों पर पर्दा पड़ा रहता है और सामने वाला हमेशा अंदाजा ही लगाता रहता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है टैलीरैंड। उन्होंने इस सिद्धांत का क्या खूब इस्तेमाल किया। सोचिए, वो एक ही वक्त में कई ताकतों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उनके असली इरादे की हवा तक नहीं लगने दी। और उनकी ये बात, भाषण का उद्देश्य विचार को छिपाना है, ये कितनी सटीक बैठती है। मतलब शब्द सच बताने के लिए नहीं, बल्कि उसे छिपाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये डिफेंसिव पावर का एक परफेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अब डिफेंस से हटकर ऑफेंस पर आते हैं, और हमारी दूसरी थीम है द पावर ऑफ एक्शन, यानी कर्म की शक्ति। यहाँ बात सिर्फ बचने की नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर हालात को अपने हक में मोड़ने की है। सीधे शब्दों में कहें तो इंतजार मत करो, पहल करो। ये पैसिव रहने के बजाय प्रोएक्टिव होने की कला है। एक ऐसी कला जहां काम शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलता है। इन नियमों का सारा जोर ठोस नतीजों पर है, रिजल्ट्स पर। रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है, उससे कहीं ज्यादा असरदार है कुछ करके दिखाना। देखिए, बहस करने से क्या होता है? अक्सर दुश्मनी पैदा होती है और हासिल कुछ नहीं होता, है ना? वहीं दूसरी तरफ एक ठोस एक्शन एक ही झटके में पूरी बहस को खत्म कर देता है और अपनी बात को साबित भी कर देता है। और यहीं पर आता है किताब का एक बहुत बड़ा पॉइंट। सिर्फ एक साहसिक निर्णायक एक्शन दर्जनों तर्कों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये हर शक को मिटा देता है और पावर को स्थापित कर देता है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी थीम पर। ये पावर के साइकोलॉजिकल और बहुत ही बारीक पहलुओं के बारे में है। ये है सोशल गेम में माहिर होने की कला, लोगों को पढ़ने की कला और उनके बीच के समीकरणों को समझने और संभालने की कला। यहाँ सारा खेल सोशल इंटेलिजेंस का है। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, वो असल में चाहता क्या है और हाँ, उसकी कमजोरियां क्या हैं। ये जो नियम है, ये हमें ह्यूमन नेचर की एक गहरी समझ देते हैं। ये इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को असल में कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सके। तो किसी सोशल हायरार्की में, यानी ऊंच नीच वाले माहौल में अपनी जगह कैसे बनाई जाए, ये नियम उसी के बारे में है। ये कला है दिखावा करने की और अपनी असली ताकत को सही मौके के लिए बचाकर रखने की। सम्राट हेली सेलासी इस खेल के मास्टर थे। वो क्या करते थे? जानबूझकर अपने दरबारियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। उन्हें हमेशा इनसिक्योर रखते थे, ताकि कोई भी इतना ताकतवर ही न बन पाए कि उनके लिए खतरा बन सके। ये सबटल पावर का एक क्रूर लेकिन बहुत ही असरदार उदाहरण है। तो इन सब के बाद हम एक बहुत ही जरूरी नैतिक सवाल पर पहुंचते हैं। पावर का ये ज्ञान, ये अच्छा है या बुरा? अब देखिए, रॉबर्ट ग्रीन का तर्क ये है कि पावर खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये आग की तरह है, ये गर्माहट भी दे सकती है और जला भी सकती है।
वो इसे नैतिक या अनैतिक के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि एक सच्चाई के तौर पर देखते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे समझना बहुत जरूरी है। और ये चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या इस कठोर दुनिया की सच्चाई को जानना बेहतर है ताकि अपना बचाव किया जा सके, या फिर अनजान बने रहना ही ठीक है, भले ही इसका मतलब कमजोर बने रहना हो? इस पर सोचने की जरूरत है।